है ना। आज की क्लास में हम दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस है स्पेशली मैक्सिमा मिनिमा के, वो टाइम टेकिंग है। मतलब अगर आप जानते हो, आप अगर उसको सॉल्व करने जा रहे हो तो कम से कम 20 मिनट्स तो एक क्वेश्चन में जाता है, और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहे हैं तो आधे घंटे लग जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने, तो उसी में से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। ठीक है। आप लोग इमीडिएटली आज जाने के बाद उसको प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली फॉर मैक्सिमा मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उतने बड़े क्वेश्चंस नहीं होते, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ फंक्शन पे। नेचर ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन का नेचर क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर कांस्टेंट हो सकता है, इस चीज के बारे में। और उसमें मैक्सिमा हो सकते हैं, मिनिमा हो सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोन मतलब सिंगल टोन होती है। सिंगल टोन मतलब या तो वो सिर्फ इंक्रीजिंग हो गए या सिर्फ डिक्रीजिंग हो गए। ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन बोला जाता है। जैसे ई रेस टू पावर एक्स, ये कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो हमेशा इंक्रीज करता है। साइन एक्स, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है? नहीं है, वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। ठीक है। 1 मार्क के लिए इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा था। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अब इंक्रीजिंग फंक्शन का विदाउट डेरिवेटिव डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये है। इस डेफिनेशन को समझते हैं। मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है x1, यहाँ पर एक पॉइंट है x2। कौन सा बड़ा है, x1 की x2? x2 जो राइट साइड में वो बड़ा है। तो अगर x2 x1 से बड़ा है, और f ऑफ x2 मतलब x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x1 पे फंक्शन की वैल्यू से बड़ी है, f ऑफ x2 भी जो है वो f ऑफ x1 से बड़ा है, तो उस केस में फंक्शन कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये जनरल डेफिनेशन है। अब डेरिवेटिव से हम कैसे इंक्रीज, उसको एक बार बंद कर देना। तो अब डेरिवेटिव से हम कैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो जज, तो हम निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको एक्चुअल में क्या देता है? स्लोप देता है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो राइजिंग लाइन होती है, हमको पता है। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग। क्लियर? तो बस दो चीज याद रखनी है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। दैट्स इट। अब आगे आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन से। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2014 में। ठीक है। तो एक बार देख लो, यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू दिस। ये कौन सी वैल्यूज के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, dy बाय dx। तो चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट x इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। फिर उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा, तो अंदर वाले का ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा होगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x इंटू एक्स माइनस 2 ये हो गया, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? फर्दर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसके लिए यहां से 2 कॉमन निकालेंगे, तो बाहर में हो जाएगा 4, ये हो गया 4x, x माइनस 2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचा x माइनस 1। ये आपका f डैश ऑफ x है, या फिर dy बाई dx, जो भी बोलो। ठीक है। ये मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको क्या करते हैं, हम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यूज मिलेंगी। एक बार ये वाला फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0। एक बार ये वाला फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू 2। एक बार ये वाला फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो हमको x की डिफरेंट वैल्यू मिल गई, टोटल 3 वैल्यू मिल गई। अब ये तीनों वैल्यू को नंबर लाइन पे हम लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2। ठीक है। तो हमारे कुछ इंटरवल बने। जो पहला इंटरवल है वो कहां से कहां है? माइनस इंफिनिटी से 0 का। दूसरा इंटरवल 0 से लेके 1 का। तीसरा इंटरवल 1 से 2 का, और लास्ट वाला 2 से लेके इंफिनिटी तक का। क्लियर ये चीज? अब हम हर एक इंटरवल में डेरिवेटिव के साइन को चेक करेंगे। ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको किसके साइन को चेक करना है? डेरिवेटिव के, मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स के साइन को, इस साइन को चेक करना है। ठीक है। तो हम पहले इंटरवल से एक वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू ले? सपोज -100 ले लेते हैं।
-100 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव हो गए, मतलब 3 बार नेगेटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और इसका मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद इस इंटरवल के बीच की वैल्यू रखते हैं, तो 0.5 रख लेते हैं। 0.5 रखेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये क्या आएगा, 0.5 रखने पे नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव, मतलब साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर ये चीज। और उसके बाद अगले इंटरवल की वैल्यू रखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, फिर अगले इंटरवल की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर फिर से डिक्रीजिंग और यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसमें फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, ये वाले इंटरवल में, और 2 से लेके इंफिनिटी वाले इंटरवल में। तो हमारा आंसर होगा 0,1 यूनियन 2,इंफिनिटी। इस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर ये चीज। इसमें ऑब्वियसली 0, 1 और 2 इंफिनिटी ये इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स पे फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज क्या मिल रही है हमको, 0 मिल रही है। क्लियर ये चीज। तो फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा इसको समझना। अगर हम इसके ग्राफ को विजुअलाइज करने जाएं तो वो कुछ ऐसा होगा, एक सेकेंड ना, वो कुछ इस तरह का बनेगा। पहले इंटरवल में क्या है, ये डिक्रीजिंग, तो हो सकता है वो ऐसा बना। फिर उसके बाद अगले इंटरवल में क्या है, वो इंक्रीजिंग, तो ऐसा बना। फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ तो ऐसा बना। फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ तो ऐसा बना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। अब इसके ग्राफ को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो इधर ध्यान से। क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कंसेप्ट से ही रिलेटेड है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। अब अगर मैं इसके मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही, इन्फिनिटी तक जा रही, दोनों डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है। तो इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ मिनिमा। और इसमें दो लोकल मिनिमा होंगे। दो लोकल मिनिमा मतलब कौन से, एक तो ये वाला होगा और दूसरा क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है। दोनों में सबसे छोटी जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। समझ में आया ये चीज। तो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट इसी से रिलेटेड होता है। अगर आप लोगों को याद हो कि हम पहले ये ऐसे डेरिवेटिव करके, जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, या उनको एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोला जाता है। फिर उसके बाद हम साइन चेंज देखते हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज है तो आपको क्या मिलता है, मिनिमा। और पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज होता है तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा। तो ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा बोला जा सकता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं बोल सकते। लोकल क्यों, क्योंकि आसपास के रीजन में ये सबसे बड़ा है। ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो होगा नेक्स्ट मिनिमा होगा। क्लियर सबको ये कंसेप्ट। हाँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोला, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अभी ये कंसेप्ट क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर जल्दी से ध्यान देना। y इज इक्वल्स टू दिस, ये आपका फंक्शन है। अप्लाइड वाले बच्चे कंसेप्ट समझ लो, फंक्शंस भले ही आपसे रिलेटेड ना हो लेकिन कंसेप्ट समझ लेना। y इज इक्वल टू दिस, ये फंक्शन है। अब यहां पर बोल रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमको प्रूव करना है इस इंटरवल में। इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, हमको प्रूव करना है। ठीक है। तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर ये चीज। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां पर इस वाले पार्ट का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और लास्ट में ये जो थीटा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। यहां तक सबको क्लियर। फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो dy बाय dx की वैल्यू आई फाइनली हमारे पास, वो ये आई। एक बार देखो इस फंक्शन को जल्दी से, क्या क्या दिख रहा है आपको, cos थीटा 4 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सबको दिख रहा है ये चीज। अब इसके बाद इसको इक्वल टू 0 नहीं पुट करना है, क्योंकि हमको पॉइंट नहीं निकालने हैं कि किस पे वो मैक्सिमा है, कौन से इंटरवल में मिनिमा है। हमको प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में वो क्या है, इस इंटरवल में वो क्या है, इंक्रीजिंग है। समझे। तो क्या करेंगे, हम इस इंटरवल की वैल्यू रखेंगे 0 से π/2। 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 0 से लेके 1 के बीच में होती है। क्लियर। तो अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये जो cos थीटा की वैल्यू है ये मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, 0। तो ओवरऑल ये वाला जो फैक्टर है 4 माइनस कॉस थीटा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कॉस थीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव। नीचे वाला जो पार्ट है इसमें तो स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या आना है, पॉजिटिव। तो सारी के सारी चीजें जो है इस इंटरवल में क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। क्लियर ये चीज। तो इसका मतलब dy बाय dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में।
हाँ बिल्कुल, हमको बताना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में, बिल्कुल सेपरेटली लिखना पड़ेगा, या शॉर्ट में भी लिख दो, जैसे यहाँ पर लिखा है cos थीटा ग्रेटर देन 0 होता है इस इंटरवल में, ये cos थीटा की वैल्यू ये होती है, इस तरह से शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम डिटेल। कर सकते हैं वैसा भी, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होता है पता है, उसके लिए ना हमको वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। सुन, अगर वैसा करना है ना तो उसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट तेरे को निकालना पड़ेगा। हो सकता है ये जो ओवरऑल इंटरवल है ना 0 से 90 का, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, 0 से 45 और 45 से 90, तो तेरे को दोनों इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है ये शो करना पड़ेगा। हाँ, हम्म, ठीक है, बट वैसा यूजुअली नहीं रहेगा क्वेश्चन, या तो इंटरवल डिटरमाइन करना रहेगा या फिर प्रूफ करना रहेगा इस तरह। हाँ, तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी 90, तो उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, जल्दी से इसका आंसर करो। द इंटरवल फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक मिनट यहां पर मैं लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपको इंटरवल बोल रहा है कि किस में ये किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो क्या होते हैं स्टेप्स इंटरवल निकालने के लिए, पहले डिफरेंशिएट करते तो हम पहले निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू -1, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको मैं सिंप्लीफाई करके कॉमन निकाल वगैरह के लिख रहा हूं, तो ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स भी कॉमन निकलेगा, एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 माइनस एक्स, यही बचेगा, यहां पर 2 बचेगा और यहां पर माइनस एक्स। एक बार कंफर्म करो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया सबका, ओके। हाँ, अब उसके बाद इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, तो हम इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो ये वाली वैल्यू मिलेगी एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी ये 0 होगी तो 2x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जिससे एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। समझ में आया, ये वाला पार्ट 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, मैं इसको एक बार शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं सुन लो। ई रेस टू पावर माइनस एक्स जो फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ कैसे बनता है पता है, उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है, उसका ग्राफ जो है ना हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, और ये जो है इधर पे लेफ्ट मोस्ट साइड पे ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगी इसकी वैल्यू, और राइट मोस्ट मतलब जब आप पूरे इन्फिनिटी तक जाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। समझ में आई ये चीज, तो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, ये कंसीडर्ड होता है, ठीक है। ई रेस टू पावर प्लस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इसका जस्ट अपोजिट बनेगा, ऐसा बनता है ई रेस टू पावर प्लस एक्स का ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी कभी काम आ जाता है। किसको, e टू दी पावर माइनस एक्स विल नेवर बिकम 0, ऐसा हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। Sir, e to the power x can be equal to 0 when it is positive. No, e to the power minus x will be 0 only when x is equals to infinity, and e to the power x is equal to 0 when x is equal to minus infinity. So that infinity and minus infinity are not defined, so we will not consider this value for the interval. Okay. यहां पर 0 बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वेट फॉर अ सेकेंड, कई बार क्या होता है यहाँ पर ना, ये जैसे क्वाड्रेटिक आया तो उसको उधर शिफ्ट कर देगा, फिर तू क्या करेगा एक्स और एक्स को भी काट देगा, तो तू एक्स की एक ही वैल्यू निकालेगा जो कि गलत है, समझा कि नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं सुन इधर, एक मिनट, एक सेकेंड, ये भी बच्चे सुन लो सारे बच्चे, क्योंकि यहां पर भी गलती करते हैं। देखो, अगर आप यहीं पर इसको इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म को इज इक्वल टू 0 करोगे तो उधर शिफ्ट होगी, तो वो क्या हो जाएगा माइनस
टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, ऐसा होगा। फिर आप काट दोगे, माइनस माइनस काटोगे, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स काटोगे, एक्स और एक्स काट दोगे, तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। सिर्फ एक ही वैल्यू आई, वो गलत है। एक्स की उतनी वैल्यू आएगी जितनी इसकी डिग्री है। इसकी डिग्री क्या है? 2, तो आपको 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स की। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? ये नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद हमको ये जो 2 पॉइंट्स मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको मार्क करेंगे। पहला पॉइंट क्या मिला? 0। दूसरा पॉइंट क्या मिला? 2। इंटरवल कितने हो जाएंगे? फर्स्ट इंटरवल होगा माइनस इंफिनिटी से 0 का, सेकेंड 0 से 2, और थर्ड इंटरवल क्या हो जाएगा? 2 से लेके इंफिनिटी का। अब फर्स्ट इंटरवल की वैल्यू बताओ क्या होगी? हाँ, लेकिन एक मिनट ना, लेकिन अगर क्वेश्चन में डोमेन ही दिया हो तो इंफिनिटी नहीं लेंगे। जैसे मान ले अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि x इज डिफाइंड फ्रॉम -10 टू +10, तो हम ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया यहां तक सबको। अब बताओ फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? -5 पुट करो, -5 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। ये वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। माइनस नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये वाला तो पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, उसका ग्राफ हमेशा अबव एक्स एक्सिस बनता है। तो ओवरऑल क्या बनेगा? नेगेटिव। तो इस इंटरवल में क्या होगा? डिक्रीजिंग। समझ गए? नेक्स्ट इंटरवल 0 से 2 का, तो उसके बीच की वैल्यू रखो 1। 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल 100 रख दो, तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? 0 से 2। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? वो ऐसा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग मतलब हो सकता है वो इंक्रीज हो, फिर कांस्टेंट हो, फिर इंक्रीज हो। हाँ, सिर्फ इंक्रीज होगा, मतलब उसके बीच में वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ऐसा है। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हाँ, शिवांश ध्यान है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो गलती से मैंने वाला क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। ये क्वेश्चन कॉमर्स वाले बच्चों के में आ सकता है, तो एक बार देखना। आईसीएससी कॉमर्स में ये वाला पोर्शन है, और अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के में। सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन है हालांकि एनसीईआरटी की बुक में, बट कम चांसेस रहते हैं। तो देख लो एक बार क्या लिखा है। द मनी टू बी स्पेंट for the welfare of employees of a firm is proportional to the rate of change of total revenue. रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू को मार्जिनल रेवेन्यू भी बोलते हैं। इफ द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द स्केल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। तो ये रेवेन्यू है, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो सिंपली क्या होता है? रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। आपको याद होगा ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एम आर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स। अप्लाइड मैथ्स को भी पढ़ाया था, आईसीएससी कॉमर्स को पढ़ाया था। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 36, और उसको इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू मिलेगी, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, तो एक बार देख लेना इसका सॉल्यूशन। ये मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद कौन सी वैल्यू पे बोल रहा है? व्हेन x इज इक्वल्स टू 5, तो यहां पर x की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है? 5, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी मार्जिनल प्रॉफिट का क्वेश्चन है। यहां पर आपको प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, और आपको मार्जिनल इंक्रीज इन, अच्छा प्रॉफिट नहीं पॉपुलेशन है, सॉरी, मार्जिनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है। तो सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट करना है, और उसके जो वैल्यू लिखी हुई है x इज इक्वल्स टू 3 वो पुट कर देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, बनाओ। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, और आपको बोला शो दैट फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस इंटरवल। ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल की वैल्यू कितनी है? π/4 से π/2, मतलब कि 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? डेरिवेटिव निकालना। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो बताओ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। पहले तो tan इनवर्स एक्स चेन रूल लगेगा ना। ये tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ ये स्टेप। इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये स्टेप क्लियर सबको। ओके, अब देखो आपको यहां पर ना इंटरवल नहीं निकालना है, इंटरवल निकालना होता तो इक्वल टू जीरो करते, इंटरवल नहीं निकालना है। आपको क्या बोल रहा है कि इस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग होगा, ये प्रूफ करना है, मतलब इन वैल्यूज पे ये नेगेटिव आएगा, आपको प्रूफ करना है। तो एक तरीका, जैसे अगर आप चाहो तो इसके बीच की वैल्यू रख दो, 45 से 90 के बीच की वैल्यू क्या होती है 60, पुट करके चेक करो, लेकिन वो तरीका प्रॉपर या अप्रोप्रिएट नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है समझो इधर पे, ये मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं 0, 30, 6, 45, 60, 90, यहां पर लिख रहा हूं साइन, और ये हो गया कॉस। तो ये बताओ साइन की वैल्यू 45 से स्टार्ट करते हैं। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ये 1/2, और ये 1, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब इस इंटरवल पे देखो कौन बड़ा है, साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है, कौन बड़ा है साइन बड़ा है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे कॉस एक्स से। कौन से इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में, समझ गए। इसका मतलब हमको ये कॉस माइनस साइन चाहिए, तो इसको उधर भेज दो, तो इधर पे क्या आ जाएगा 0, और इधर पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब क्या होगी नेगेटिव। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या होगा नेगेटिव, समझ गए। और नीचे में ये तो स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब क्या होगा पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा नेगेटिव, तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गए ये, ठीक है। हाँ, इसको लिखोगे कैसे ये देख लो। हम ऐसा डिफरेंशिएट करके पहले ये फंक्शन निकालेंगे, फिर जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर इसने डायरेक्टली लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स लेस देन 0 फॉर दिस इंटरवल, डायरेक्टली लिख दिया, और ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये लिख दिया। फिर उसके बाद ओवरऑल ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा नेगेटिव, इस तरह से वैल्यू निकाल के अगर किए तो। हाँ, देख क्या होता है ना, उसके लिए ना π/6 वाला वो जो कंडीशन है ना, उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, समझा। इज इक्वल टू 0 करेगा तो ये पूरा उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा sin x, समझा। फिर सॉल्व करेगा तो tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, समझा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 आ जाएगी। अब π/4 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तब तू वैल्यू डाल के पुट करके बता दे उसको, तो सही समझ गया ये चीज, ठीक है। तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा, लेकिन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है यार, ये क्वेश्चन अच्छा बड़ा है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 4 मार्क्स के लिए आया होगा, ध्यान से समझना क्या है। यहां पर लिखा है फाइंड वेदर द फंक्शन दिस f of x इज इक्वल टू दिस, ये क्या लिखा है cos 2x प्लस π/4 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। ये इंटरवल ध्यान से समझो, क्या लिखा है 3π/8 से 7π/8 का इंटरवल है, ठीक है। इसमें कौन से में इंक्रीजिंग है कौन से में डिक्रीजिंग है वो निकालना है। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे। हमने यहाँ डिफरेंशिएट किया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये देखो माइनस और ये लग गया साइन, समझ में आया। फिर 2x प्लस π/4 का क्या हो जाएगा 2, यहां तक सबको क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करेंगे इंटरवल निकालने के लिए। यहां पर इसने क्या किया है, अच्छा कंडीशंस ले लिए। ओके, एक सेकेंड ना, यहां पर इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, वैसे तो पहले इज इक्वल टू 0 करना चाहिए, यहां पर -2 साइन 2x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ओके, यहां तक क्लियर सबको। तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो साइन 2x प्लस π/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 कब आती है, ये वाली वैल्यू साइन 0 पे 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस π/4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन 0। क्लियर ये चीज। फिर जिससे 2x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये दो वैल्यू पे 0 होता है, सिर्फ साइन 0 पे नहीं आता, और एक जगह पे आता है, कब आता है साइन पाई पे भी आता है, 180 पे भी आता है, समझ में आया। ये हो गया, तो दोनों को एक एक करके 0 करेंगे, 2x प्लस π/4 को इज इक्वल टू 0 करो, और उसके बाद
2x प्लस पाई बाय 4 को इज इक्वल टू क्या कर दो, पाई कर दो। समझ में मैंने क्या किया यहाँ पर, एक बार इस वाले पार्ट को इससे 0 से इक्वेट किया और एक बार इस वाले पार्ट को किससे इक्वेट किया, पाई से इक्वेट किया, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 8, यही आएगी, यही आएगी ना, माइनस पाई बाय 8। यहां से हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 4, और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 8। क्या ये समझ में आया? अब x की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू क्या इस इंटरवल के बीच में आ रहे हैं, तो माइनस पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया, पाई बाय माइनस पाई बाय 8, पाई बाय 8 मतलब 22.5 होता है ना, पाई बाय 4 का और हाफ, तो माइनस 22.5, तो इस इंटरवल में भी नहीं आएगा। और दूसरा ये वाला हो गया, तो ये इसकी लोअर बाउंड्री में आ रहा है, दोनों के बीच में तो आ नहीं रहा है, इस इंटरवल के बीच में नहीं है। मतलब हम किसको, ये वाला नहीं, इसमें देख इंटरवल में क्या लिखे, कौन सा ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, मतलब उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस इंटरवल के बीच की कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे। तो इस इंटरवल के बीच की कोई सी वैल्यू बताओ। देखो 3 पाई बाय 8 है, अगला कौन सा होगा, 4 पाई बाय 8। समझ रहे हो कि नहीं, 4 पाई बाय 8 इसके बीच में आएगा, और 4 पाई बाय 8 मतलब कितना होता है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब कितना होता है, 90, तो 90 पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। तो 90 पुट करोगे तो ये पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाय 4, साइन पाई प्लस थीटा, सिर्फ साइन चेक करना है आपको, साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल ये क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। देखो इसमें ना भी एक्चुअली x का इंटरवल दिया हुआ है, हमको 2x का इंटरवल नहीं पता ना किसके बीच में आने वाला है, इसलिए मैंने ये सारा कैलकुलेशन इसमें किया। इसलिए पहले मैंने x की वैल्यूज निकाली और उसके देखी क्या वो इस इंटरवल के बीच में फॉल कर रहा है। ओके, हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, यहां पर ध्यान देना। ये क्वेश्चन थोड़ा यहां से आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, फंक्शन, इसको सॉल्व करोगे अभी आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, 2014 में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, सॉल्व करो इसको जल्दी से सारे बच्चे। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, 3/2 x टू द पावर 4, f of x is equals to 3/2 x to the power 4 minus 4x cube minus 45x square plus 51। आपको इंटरवल निकालना है कि किसमें ये इंक्रीजिंग है और किसमें ये डिक्रीजिंग है, इंटरवल। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। सबने निकाला डेरिवेटिव, सो एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, बोलो जल्दी, 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 90x, ये आ जाएगा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद इमीडिएटली जीरो के इक्वेट मत करो, पहले उसको फैक्टराइज कर लो, पहले यही उसको फैक्टराइज करो फिर जीरो से इक्वेट करो। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या कॉमन निकल जाएगा, 6, तो 6 कॉमन निकाल लो, 6x कॉमन निकलेगा, यस, तो 6x कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बचेगा ना, ये हो जाएगा। अब यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करो, किस में स्प्लिट किया है, -5x + 3x ना, हाँ, -15, ओके। सिक्स एक्स -5 इधर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 3। तो ये 3 फैक्टर मिले एफ डैश ऑफ एक्स के। या हाँ, किसी को कोई डाउट यहां पर, क्लियर है सबको? हाँ, अब ये 3 फैक्टर मिलने के बाद तीनों को इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे आपको x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, क्रिटिकल वैल्यूज। एक मिलेगी 0 और दूसरी मिलेगी x = 5 और एक मिल जाएगी x = -3। यहां तक क्लियर सबको? अब फिर हम ये नंबर लाइन बनाएंगे और इस नंबर लाइन में मार्क करेंगे इन सबको। तो लेफ्ट मोस्ट होगा -∞, राइट मोस्ट होगा +∞, बीच में आएगा, इधर पे आएगा -3, फिर 0, फिर उसके बाद आएगा 5। ठीक है,
यहां तक क्लियर? अब उसके बाद आपको साइन टेस्टिंग करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से इंटरवल में होगा ये सब, ठीक है? तो ये इसमें पुट करके, इसीलिए मैं पहले फैक्टराइज करने बोल देता हूं, क्योंकि आपको फैक्टर में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे ना, साइन चेक करोगे, ज्यादा आसान है। तो पहले इंटरवल में क्या आएगा बताओ? -100 रख दो, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, मतलब क्या आएगा? नेगेटिव। समझ गए? मतलब इस इंटरवल में क्या होगा? डिक्रीजिंग। अगला इंटरवल -1 रखो, -1 रखोगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा? ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। अगला इंटरवल 0 से 5 का, तो 2 रख दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। और लास्ट 100 रख दो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? -∞, -3 यूनियन 0, 5। और इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? -3, 0 यूनियन 5, इंफिनिटी। सबको क्लियर? अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के में ऐसे वाले क्वेश्चन पूरे चांसेस आने के, आप लोग अच्छे से करना। शैवी, नैना, आप दोनों को क्लियर है ये? यस सर। ओके Yes, sir, understood. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। ओके, अब देखो यहां पर क्या बोला? फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो यहां पर इसने कंडीशन दे दी है। क्या कंडीशन दी है? एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये इंटरवल आपको दे दिया। पहला टास्क क्या करोगे? डेरिवेटिव निकालोगे। बोलो जल्दी, डेरिवेटिव क्या होगा? 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, ये हो गया पहला इंटरवल, ये हो गया पहला डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं इसकी जो वैल्यू है ये कौन से इंटरवल के बीच में आएगी। ठीक है, तो हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0। तो cos 3x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस sin 3x। यहां तक सबको क्लियर ना? 3 तो कट जाएगा, तो tan 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? tan 3x इज इक्वल टू -1। अब -1 10 में कौन कौन सी वैल्यू पे आता है? हाँ, सेकेंड में आता है और फोर्थ में आता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? 10 पाई माइनस पाई बाय 4। 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है? -10 थीटा, और -10 पाई बाय 4 मतलब ये। और दूसरा कब आता है? 10 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये चीज क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जब इक्वेट करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4, ये वाला पार्ट। और इसको इक्वेट करेंगे 3x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 7 पाई बाय 4। क्या यहां तक सबको समझ में आया? आया हर चीज समझ में? ओके, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? पाई बाय 4, और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 7 पाई बाय 12। क्लियर? तो क्या ये दो वैल्यू ही आएगी इस इंटरवल के बीच में, या और भी आएगी? क्योंकि tan 3x की वैल्यू -1 सिर्फ इन दोनों पे तो नहीं होती है ना, और भी होती है। और कब होती है? तो देखो उसको समझना, ये मैं इस तरह से समझा रहा हूं ग्राफिकली। ये जो है ना, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल 135 डिग्री, 135 डिग्री मतलब ये कितना आ जाएगा? अभी यहां पर मैंने क्या लिया था? 3 पाई बाय 4 ना, तो ये 3 पाई बाय 4 पे आ रहा है। और नेक्स्ट कब आता है? यहां पर आता है, इस जगह पे आता है 225 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला। ठीक है, और भी हो सकता है इसके अलावा, जब ये एक साइकिल कंप्लीट करके वापस इस जगह पे आएगा तो भी हो सकता है। तो इसमें क्या कर दो, ये जो 3 पाई बाय 4 था उसमें 2 पाई ऐड कर दो। 3 पाई बाय 4 में 2 पाई ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा? ध्यान से देखना, 3x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई। कितना आ जाएगा ये? 3x इज इक्वल्स टू 8 पाई प्लस 3 पाई, मतलब क्या आ जाएगा? 11 पाई बाय 4। ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
11 पाई बाय 12। तो x की वैल्यू क्या इस इंटरवल में आ रही है? आ रही है कि नहीं? देखो यहां पर आ रही है ना, तो ये वाली वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे। हाँ, क्योंकि यहां पर 3x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में x की वैल्यू इन इंटरवल्स में कौन कौन सी आ रही है वो सब लेनी पड़ेगी। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी होगी x की? तो उसके लिए क्या करो, इसमें ऐड कर दो 2 पाई। हाँ, इसमें ऐड करो 2 पाई तो क्या बन जाएगा बताओ? 3x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई। तो कितना बनेगा ये? 8 पाई प्लस 7 पाई, मतलब कितना बन जाएगा? 15 पाई बाय 4। क्लियर हुआ ये चीज? और यहां पर क्या है? 3x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 1 जा 3 5 जा, मतलब क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 4। तो 5 पाई बाय 4 इस इंटरवल में आएगा कि नहीं बताओ? नहीं आएगा। तो हम सिर्फ 3 क्रिटिकल वैल्यू लेंगे, एक तो ये वाली पाई बाय 4, दूसरी ये वाली 7 पाई बाय 4, और तीसरी ये वाली 11 पाई बाय 4। सबको ये क्लियर हुआ कैसे निकली ये वैल्यूज? हाँ, और कौन सी वैल्यू आएगी? हमने तो सबसे पहले से स्टार्ट किया ना। 10x tan 3x इज इक्वल टू -1 था, तो सबसे पहले -1 कब आएगा? सबसे पहले -1 यहीं पर आएगा ना, 135 डिग्री पे, 3 पाई बाय 4 पे। फिर अगला -1 कब आएगा? जब यहां पर आएगा तब अगला -1 आएगा। फिर अगला -1 कहां पर आएगा? फिर जब वो एक साइकिल घूम के यहां पर आएगा तब वहां पर आएगा। ऐसे कंटिन्यू साइकिल्स घूमते रहेंगे। तो यहां पर हमने पाई बाय 4, या तो आपको फिर 11th का वो जनरल सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए। आप कितने लोगों को याद है? एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला जो है, याद है वाला? वो तुम लोगों के में डिलीटेड था मेरे ख्याल से, सीबीएसई में डिलीटेड था वाला पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं था वो। नहीं नहीं, उसमें नहीं रहे। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं कैसे निकलेगा? आपको दो वैल्यू बस निकालनी है, बाकी निकालने के लिए 2 पाई ऐड करना, ऐड करते रहना पड़ेगा। एक आधी ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बहुत सारे नहीं है वैसे तो। ठीक है, तो ये इंटरवल मिल गया, इसको मैं हटा रहा हूं। पूरा इंटरवल निकलना इंपॉर्टेंट था। तो देखो यहां पर हमारी ये एक्स की 3 वैल्यू मिल गई, 3 वैल्यू मिली। अब इसको नंबर लाइन में लोकेट कर दो इस तरह से। ये हो गया नंबर लाइन आपका। नंबर लाइन का स्टार्ट कहां से होगा? 0, और एंड कहां पर होगा? पाई। ठीक है, आपकी सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी? पाई बाय 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी यहां पर? 7 पाई बाय 12। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई थी? 11 पाई बाय 12। ये 3 वैल्यूज आई थी, और ओवरऑल इंटरवल 4 बन गए। ये फर्स्ट इंटरवल 0 से पाई बाय 4 का, ये नेक्स्ट इंटरवल पाई बाय 4 से पाई बाय 12 का, 7 पाई बाय 12 का, नेक्स्ट इंटरवल 7 पाई बाय 12 से लेके 11 पाई बाय 4 का, और उसके लास्ट इंटरवल 11, ये 11 पाई बाय 12 है ना, 11 पाई बाय 12 से लेके पाई का। तो ये 4 इंटरवल बन गए। अब हर एक इंटरवल में, जैसे ये 0 से पाई बाय 4 वाला इंटरवल हुआ, इसके बीच का एक वैल्यू सेलेक्ट करो 30 डिग्री, सपोज 30 डिग्री लिया, और उसको डेरिवेटिव में पुट करो। डेरिवेटिव आपका क्या था? ये था डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। तो 30 इसमें पुट करोगे तो ये कॉस 3 इंटू 30 मतलब क्या हो जाएगा? कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये पूरा हट गया। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 इंटू 3 मतलब 3, मतलब क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में ये क्या होगा? पॉजिटिव। समझ गए? अगले इंटरवल में क्या आएगा? नेगेटिव। फिर क्या होगा? पॉजिटिव। फिर क्या होगा? नेगेटिव, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ओवरऑल आप वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा ट्रिकी था ये वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो चलो आप लोग जल्दी। आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसमें लेकिन डोमेन ध्यान में रखो, डोमेन क्या दिया हुआ है इसका? देखो डोमेन क्या है इसका, ये है इसका डोमेन x ग्रेटर देन -1। मतलब आपको डोमेन या जो नंबर लाइन बनाते हैं ना, वो नंबर लाइन कहां से कहां लेनी है? -1 से लेके इंफिनिटी की लेनी है। -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी नहीं लेना है इसमें। ठीक है, चलो सॉल्व करो। हाँ, -1 इंक्लूडेड नहीं है, इनइक्वालिटी देख लो। तो सबसे पहले dy बाई dx या फिर f डैश ऑफ x, जो भी बोलोगे वो निकालोगे। क्या आएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव? 1/1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स का तो 1 ही होता है, तो उसको छोड़ दो। फिर उसके बाद यहां पर इसका डेरिवेटिव होगा, तो माइनस, इसमें लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाते समय सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस न्यूमरेटर मतलब कि 2x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1,
सॉल्व करो और फिर सिंप्लीफाई करके बताओ एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ रहा है, बोलो जल्दी। यही आएगा ना। अच्छा, और सॉल्व किया है क्या? वैसे तो जरूरत नहीं है उसको और सॉल्व करने की। अभी भी तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करे तो नहीं निकल सकता क्या? वन प्लस एक्स और इसको क्या लिखा, टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उसके दिए हो जाएगा टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन प्लस एक्स। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई किया, एक मिनट, ये हो जाएगा फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स और टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये वाली टर्म्स कट गई, ये चारों टर्म्स कट गई, एफ डैश ऑफ एक्स ये आया। हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई ठीक हो रहा है तो कर लो इसको। नहीं, वैसे नहीं भी करेगा तो भी चल जाएगा। बता रहा हूं कैसे, सुनो इधर। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसको इक्वल टू क्या करोगे, जीरो। इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू आई जीरो। अब दो दो इंटरवल के बीच की वैल्यू रखोगे। सबसे पहले इंटरवल मतलब -1 से 0 का लोगे, तो -1 से 0 के बीच की वैल्यू रखो -0.5। तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव। और उसके बाद फिर 0 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू रखो, सपोज 100। 100 रख रहे हो तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा, सब पॉजिटिव, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ये थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? क्योंकि बीच में जीरो वो पॉइंट आ रहा है जिसके कारण वो कांस्टेंट हो जा रहा है, समझ रहे हो ना? जब इसका ग्राफ बनेगा तो ऐसा इंक्रीज तो होगा, लेकिन जीरो पे वो फ्लैट हो जाएगा, फिर इंक्रीज होना चालू होगा। क्योंकि जीरो पे इसका स्लोप क्या हो जा रहा है, जीरो, मतलब उस समय वो कांस्टेंट हो जा रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज नहीं किया, सिंपली इंक्रीजिंग वर्ड यूज। हाँ, तो उस पॉइंट पे तो वो कांस्टेंट हो जा रहा है ना। तो यही तो डिफरेंस है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिंपली इंक्रीजिंग का। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका आप चाहो तो, यस नैना पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ, और दोनों वैल्यू जीरो आएगी यहाँ पर। जब हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो एक्स की दोनों वैल्यू जीरो आ रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे। So once again, can you please explain for strictly increasing and only increasing? यस, हाँ जा, yes, actually here for this interval -1 to 0, the value of f dash of x is positive, okay, and for next interval, that is 0 to infinity, again f dash of x, the derivative is positive, correct? But for 0, f dash of x, when x is equal to 0, f dash of x is 0. The derivative is neither positive nor negative when x is equal to 0. So we cannot say that it is increasing or decreasing at this point. Hence, we can say that it is constant at 0. So we conclude it as only increasing function, because at this point it is constant. Okay, that's why. Clear, Chevy? Yes, sir. And sir, this last equation that you have written, f dash x is equals to x square upon, sir, so like how further we have to like express this equation? Look, further, if you want to solve this equation, you have to equate this to 0. And further, when you cross multiply the denominator with 0, it will become 0. So you will get x square is equal to 0. And further, you can find the value of x. And both the values are 0. So this is what the critical point here. Okay? Yes, sir. Okay. बाकी सबको भी क्लियर ना ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सिमिलर टाइप का लेकिन थोड़ा बड़ा है, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना एक बार। ठीक है, सैंपल पेपर 2018 के जो क्वेश्चंस है ना, वो अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़े टफ लेवल वाले क्वेश्चंस लगे। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
चलो सॉल्व करो जल्दी। क्या हो गया? जल्दी जल्दी सॉल्व करना बता रहा हूं मैं। सीधा डेरिवेटिव निकालो। निकल गया डेरिवेटिव? हाँ क्या है बताओ समृद्धि डेरिवेटिव। क्या है डेरिवेटिव? ओके 4 अपॉन, हाँ प्लस प्लस है कि माइनस? अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ओके ये हो गया। क्या कोई डाउट इसमें? हाँ सॉल्व करो फिर आगे चलो जल्दी। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो। तुम लोग बहुत आलस कर रहे हो एकदम, ऐसा नहीं चलेगा। I think it will be minus 4 upon 2 plus x whole square, no? No, it will be positive. Look how we can differentiate this part. It is actually minus 4 upon 2 plus x, derivative of this part. Okay, so we can take this minus 4 outside the derivative. So minus 4 is outside the derivative. Now we can write d by dx 2 plus x whole raised to power minus 1 like this. Okay, now differentiate this part. So derivative of x raised to power minus 1 will be minus 1 x raised to power minus 2. It will be like this. Okay, now further differentiate this part. So derivative of 2 is 0 and derivative of x is 1. Correct? Now this negative and this negative will become positive. So it will be plus 4 and this 2 plus x whole raised to power minus 2, we can write it as 2 plus x whole raised to power plus 2. So that's why this derivative will become positive. Shavi, is this clear to you? Sir, like I have solved it with quotient rule. So once can you please express this Yes, equation by in that quotient way? rule also. You have taken this negative side outside when you are applying the quotient Yes, rule. sir. I have Okay, taken outside the bracket. so it will be d by dx 4 upon 2 plus x, and further when we apply quotient rule, it will be like 2 plus x whole square, and this term will be 2 plus x denominator, d by dx of numerator, so it is 4 minus numerator, that is 4, d by dx of denominator, that is 2 plus x. Okay, you have written like this in this way. Yes, sir. Further the derivative of 4 will become 0, so this complete part will become 0. Okay, further here minus 4 is there and derivative of this part will become 1. So 4 into 1, it will be 4 minus 4 divided by 2 plus x whole square. Okay, so Yes, this sir. negative and Understood. this negative, so we can write 4 upon 2 plus x whole square. Okay, हाँ बाकी लोगों ने सिंप्लीफाई किया कि नहीं इसको? क्या है बताओ फैक्टर्स इसके? हाँ तो बताओ ना क्या आ रहा है, सॉल्व करो उसको, सिंप्लीफाई होगा वो। मेरे ख्याल से तो काफी कुछ सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए। सबसे पहले ये देखो एलसीएम क्या आ रहा है इसका। एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया। यहाँ -3 से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, और ये प्लस 4 से क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस एक्स। ये स्टेप किया, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। फर्दर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो पूरा और फैक्टराइज भी करो। सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफिकेशन किया कि नहीं किया? क्योंकि इक्वल टू 0 करना है ना हमको, और फैक्टर नहीं मिलेगा तो क्या करोगे फिर उसका? तो -3 और ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अंडर ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2x प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 प्लस 4x। ओके, फर्दर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -12 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x, और ये हो जाएगा
+8 + 8x + 4x + 4x स्क्वायर + 4 + 4x। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करो, इसी साल देना है ना एग्जाम। हाँ, इसके बाद फर्दर क्या होगा? कौन कौन सी टर्म कैंसल आउट होंगी? कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है क्या? ये 8x और ये +4x 12x बनेगा और ये -12x हो जाएगा। ये -12 और +8 -4 हो जाएगा और ये +4 कट गया। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, तो x² + 4x बचेगा। f' इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। और क्या बच जाएगा? +4x। तो x² + 4x बचेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 + x, और ये हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। ओके, ये आया f'। फिर उसके बाद इसको इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0। तो x² + 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। x कॉमन निकलेगा, जिससे x + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x की दो वैल्यू मिलेगी, एक आएगी 0 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? -4। यहां तक बना सबका? फिर उसके बाद नंबर लाइन लेंगे, ये हो गया हमारा नंबर। अच्छा, एक सेकेंड यार, इसमें ना एक चीज बड़ी ट्रिकी है, समझो। इधर पे ना इसका डोमेन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन का? नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। इनडायरेक्टली कैसे पता है? लॉग वाला जो फंक्शन होता है ना, वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। मतलब हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकल सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है आपके अंदर, लॉग क्या लिखा हुआ है? ये 1 + x। तो ये x की वैल्यू क्या हो सकती है? नहीं, ये 1 + x है, ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो 1 + x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? -1। तो इसका डोमेन इसने दे दिया कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो x की वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती। तो इनडायरेक्टली इसका जो डोमेन है, -1 से लेके क्या है? ये इंफिनिटी है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर ये जो x की जो वैल्यू आई ना, x इज इक्वल टू -4, हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। और जब ये हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं ना, तो नंबर लाइन कहां से स्टार्ट करेंगे? -1 से, और एंड कहां पर होगा? +इंफिनिटी पे। क्लियर? और जो क्रिटिकल पॉइंट आया ना, वो सिर्फ कौन सा आएगा? 0। तो दो इंटरवल बनेगा, -1 से 0 का, और दूसरा इंटरवल क्या बनेगा? 0 से लेके इंफिनिटी का। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, तो उसको भी कर ले। एक सेकेंड, मैं तेरे आंसर पे आता हूं। कुछ बोल रहे हैं? log x का ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है वो। उसके उसके ऊपर बाद में आता हूँ, ग्राफिकल पे। हाँ, 1 मिनट। इसका डाउट क्लियर हुआ? बताऊं दोस्तों? बताऊं? देखो इधर क्या लिखा हुआ है? log 1 + x, और ये लिखा है +log 2 + x, ऐसा लिखा हुआ है। अब मेरे को चाहिए इसका डोमेन। समझो इधर डोमेन। डोमेन मतलब 1 + x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? -1। एंड 2 + x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन -2। अब ये दोनों इनइक्वालिटी का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या है? ये वाली इनइक्वालिटी बोलती है कि x होना चाहिए -1 से बड़ा, मतलब x की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। समझ में आया ये चीज? ये वाली वैल्यू बोलती है x की वैल्यू -2 से बड़ा। तो -2 कहां पर है? यहाँ है -2। -2 से बड़ा मतलब ये वाली वैल्यू हो गई। अब दोनों का जो कॉमन है वो क्या है? कॉमन क्या है? -1 से लेके इंफिनिटी। तो इसलिए हम डोमेन इसको लेंगे। तो जो हम क्लास 11th में इनइक्वालिटी पढ़ते हैं ना, लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर दो अलग अलग सिचुएशन है, तो एंड इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन कौन सा होगा। तो इसीलिए यहां पर डोमेन हम कौन सा लेंगे? -1 से लेके इंफिनिटी वाला लेंगे। क्लियर ये चीज सबको? ओके। अब उसके बाद -1 से इंफिनिटी लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बीच में आ गया 0, दो इंटरवल हो गया। पहले इंटरवल में बताओ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन? तो किस में पुट करके चेक करोगे? पूरे में देख के बताओ। आखिरी वाले में, इसमें पुट करके चेक करोगे। ठीक है, तो -0.5 रखो। नीचे वाला पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। -0.5 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, और ये क्या आएगा? 1 मिनट, एक काम करो, उसको भी फैक्टर बना दे क्या? ऊपर वाले को ऐसे समझ लो।
ठीक है, -0.5 इसमें रख दो, तो ये क्या है नेगेटिव, और ये वाला क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या होगा न्यूमरेटर नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको ये? तो ये ओवरऑल क्या आएगा इस इंटरवल में नेगेटिव। नेक्स्ट इंटरवल 0 से इंफिनिटी का, तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो क्या आएगा ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो इसमें डिक्रीजिंग और इसमें क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। क्लियर ये? तो इसमें बोल रहे हैं कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप आंसर लिखोगे 0 से इंफिनिटी पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और -1 से 0 पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्लियर सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलो। ये लास्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक का। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आंसर दे दिया है इसमें। हाँ, क्या बोल रहा है? माइनस, अच्छा, ओके, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है, 2020 लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट करके फिर वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के वो नंबर लाइन में सिंपली टेस्ट करना होता है। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन क्या अभी सुने हो आधी नींद में आधे जागते हुए, तो इससे नहीं बनेगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम अभी स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में करूं। कौन सी? अच्छा, फिजिक्स वाली। अरे वो ठीक है, आज यही एंड करता हूं, फिर अगले क्लास में कर लेंगे। मेरे कॉलेज है यार।